उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्वांचल को साधने की कवायद लगातार जारी है। पक्ष में यूपी में किसान नाराज है तो भाजपा नहीं चाहती है कि पूर्वांचल में चीजें खराब हो। इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। इलेक्शंस आने में अभी भी कुछ महीनों का समय है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर इसी हफ्ते पूर्वांचल का दौरा, पिछले हफ्ते कुशीनगर, अब सिद्धार्थनगर और उसके बाद वाराणसी का जो दौरा हुआ है, उससे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश की जनता स्पेशली पूर्वांचल के साथ खड़े हैं। कई सियासी मायने हैं। 9 मेडिकल कॉलेजेस का आज प्रधानमंत्री ने यहां से उद्घाटन किया है, जिसमें से सिद्धार्थनगर से जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है उसका नाम भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर है, जो खुद एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते थे। और ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की बातें चल रही हों कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज है, उस वक्त प्रधानमंत्री का खुद पूर्वांचल में आना और उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना, जिसका नाम एक ब्राह्मण चेहरे भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर हो, इसके कई सियासी मायने उत्तर प्रदेश में हैं जो आने वाले वक्त में निकाले जाने हैं। सिद्धार्थनगर में आज प्रधानमंत्री का दौरा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आज प्रधानमंत्री का दौरा है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है हमको जी। और आगे क्या आप लोगों को क्या कहा गया है, क्या होने वाला है? सर यहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसके बाद मतलब बताएंगे समूह की महिलाओं को कैसे क्या करना है, समूह के बारे में जानकारियाँ देंगे। यहाँ पर बीमारियाँ बहुत है सिद्धार्थनगर में, मेडिकल कॉलेज आने से कितनी सहायता होगी? बहुत सहायता होती है, बहुत सहायता होती है जी। कितने लोग लगभग आने वाले हैं यहाँ पे? कम से कम 4-5 लाख लोग तो आएंगे ही जी। बिल्कुल जी। तो बीमारी की बात करनी जरूरी। सिद्धार्थनगर में जो बीमारी बहुत फैली है, मेडिकल कॉलेज जो है बीआरडी, वहाँ लोग जाते थे और भी लोग हैं, बीआरडी लोग जाते थे, अब यहाँ पर आएंगे तो क्या सपोर्ट रहेगा मेडिकल कॉलेज आने से? बहुत सपोर्ट रहेगा आने से, बहुत विकास भी हो जाएगा। हम लोग गोरखपुर जाते थे, लखनऊ जाते थे, बस्ती, अब हमारे जिले में ही हो गया है। हाँ, इसके लिए बहुत। आप कहाँ जाते थे? हम भी गोरखपुर ही जाते थे। अब यहाँ पे व्यवस्था हो दिन है कि प्रदेश की आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर में आ रहा है। लोगों में उत्साह है, उमंग है और उत्साह के साथ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। यहीं के धरती से 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। एक तबका कहता है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है और आज जो इनॉग्रेशन पहले मेडिकल कॉलेज के सिद्धार्थनगर से होना है वो माधव त्रिपाठी पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। विपक्षी का काम है कि भड़काना। हाँ, ब्राह्मण सब साथ में है बीजेपी के और रहेंगे भी। चलिए कुछ आम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए भीड़ आप देख सकते हैं, एक लॉन्गर व्यू आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं कि भीड़ जो है वो लगातार आ रही है। चाचा कहाँ जा रहे हैं? देखने के लिए मोदी क्या देखना है? मोदी जी के देखने के, मोदी जी को सुनने आए? सर सुने उद्घाटन निकले। चुनाव को लेकर? हाँ, चुनाव को लेकर तैयारी पूरी? तैयारी। वोट कहाँ जा रहा है? वोट कहाँ जा रहे हैं? दिल से तैयारी। भाजपा बस भाजपा तय भाजपा। भाजपा है नरेंद्र मोदी? मोदी जी या योगी जी? योगी जी और मोदी जी दोनों लोग साथ में, दोनों। सपा बसपा के बारे में क्या कहेंगे? सब खत्म है भैया सब। पूर्वांचल में किसकी चलेगी, सपा की या भाजपा की? पूर्वांचल में किसकी चलेगी, सपा बसपा? सपा। हाँ, पूर्वांचल में चाचा किसकी चलने वाली, समाजवादी पार्टी की या भाजपा की? इनसे बातचीत कर लेते हैं। पूर्वांचल में सपा की चलेगी, भाजपा की चलेगी? सपा की चलेगी। भाजपा। फिर एक बार योगी सरकार है तो मुमकिन है। भाजपा भैया। तो आप ये देख सकते हैं पीछे भीड़ और लगातार एक बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने सब यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए यहाँ पर अभी भी खड़े होकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उनको बोलने का मौका मिले। पीछे आपको मैं फिर से भीड़ दिखाऊं, अगर लगातार जो संख्या है वो आ रही है यहाँ पर सिद्धार्थनगर की धरती से। तो फिलहाल आवाज एक उठ रही है भाजपा को लेकर, पर अब देखना है यूपी चुनाव नजदीक है कि पलड़ा किसका भारी होता है। बुद्ध की भूमि सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर ये पहला दौरा है। इसकी कई अहमियत है। जो मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर से आज उद्घाटन हो रहा है वो भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष माधव त्रिपाठी के नाम से है। इस तरह से जो एक हवा चली है उत्तर प्रदेश में कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज है, उसके तहत भी एक तरह से इसको देखा जा रहा है। माधव त्रिपाठी एक ब्राह्मण चेहरा भाजपा के थे और उनके नाम पर यह मेडिकल कॉलेज रखा गया है। इसके अलावा पूर्व
पूर्वांचल में एक ही हफ्ते में दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। अभी कुछ दिन पूर्व कुशीनगर में प्रधानमंत्री आए थे और अब सिद्धार्थनगर और यहां से कुछ देर बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी जाएंगे, जहां पर वो ठीक सिद्धार्थनगर की तरह ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के बैक टू बैक दौरों के उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए कई मायने हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसूचित जाति को देखना चाह रहे हैं, एक तरफ से भाजपा की कोशिश है कि अनुसूचित जाति हो चाहे ब्राह्मण हो, सबसे प्रमुख जो बात है इसमें वो है पूर्वांचल। पश्चिमी यूपी किसान आंदोलन की वजह से भाजपा की तरह से कमजोरी की तरह दिख रहा है, उसके तहत पूर्वांचल को भाजपा बनाए रखना चाहती है और इसी कवायद में लगातार प्रधानमंत्री के दौरे भाजपा के लिए एक तरह से चीजें बेहतर करने की कवायद है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरे दौरे में प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले हैं। 2300 करोड़ के ऊपर की लागत में बने ये 9 मेडिकल कॉलेज एक तरह से रीढ़ की हड्डी। जी, देश के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधा क्या होती है आजादी के पहले तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आजादी के बाद भी जो उपेक्षा हुई, जिस स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में यहां का मासूम और यहां का नागरिक और समय दम तोड़ता था, पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक सही है। 8 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने का अवसर उन सभी लोगों को प्राप्त होगा। प्रारंभ हो रहा है। सिद्धार्थनगर के अलावा एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इन 9 मेडिकल कॉलेज के लोग जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा, अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा ये साइकिल भ्रष्टाचार की साइकिल है जिसने जाने कितने गरीब परिवारों को कुचला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में केवल भ्रष्टाचार हुआ, चाहे नियुक्ति हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे तैनाती हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पिछले 4.5 साल में एक तरफ जहां 16 के ऊपर मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और बन रहे हैं, वहीं पिछली सरकार में यूपी में केवल 6 मेडिकल कॉलेज बन पाए। तो प्रधानमंत्री आज समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्ष बिफोर यूपी चुनाव से पहले है, उस पर चढ़ते नजर आए और लगातार आक्रामक दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं तो उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी है, पर सिद्धार्थनगर के लिए अगर सबसे जरूरी कुछ था तो वो था मेडिकल कॉलेज, जो उसको आज मिला है। इसका नाम है माधव त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज। माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज नाम क्यों रखा गया उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे, हम आप पहुंचे उसी मेडिकल कॉलेज में, आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। ये न्यूली नया बना हुआ मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, जहां पर एयरबॉर्न डिजीजेज होती हैं, जहां पर बड़ी बड़ी डिजीजेज होती हैं, उनके लिए एक तरह से एक वरदान की तरह ये मेडिकल कॉलेज आया है। यहाँ पर जब पहले कोई बीमार पड़ता था उसको बीआरडी गोरखपुर जाना पड़ता था, पर अब इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद से एक तरह से एक खुशी की लहर सिद्धार्थनगर वासियों में आ गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कि अपने संबोधन में बताया, पर जो नाम है मैं उस पर तवज्जो अगर दूं, माधव प्रसाद त्रिपाठी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। वो एक बड़े ब्राह्मण से ब्राह्मण चेहरा थे और साथ ही साथ एक सेवक की तरह उन्होंने काम किया। और भाजपा जहां एक तरफ प्रदेश में हवा चली है कि ब्राह्मण वोटर भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज है, उसको देखते हुए यूपी चुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए ये जो नामकरण किया गया है इसके कई सियासी मायने भी हैं। सियासी मायने अलग हैं, पर इस मेडिकल कॉलेज की जो खूबियां हैं, खासियत है, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स से, फैकल्टी से। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो यहाँ के फैकल्टी के प्रभारी हैं, डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब। बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सर, नया बना मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए कितना बेनिफिशियल? जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धार्थनगर जो है
ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहले बहुत ही पिछड़ा था, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज के बन जाने के बाद इस क्षेत्र की जनता को जो है एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अथक प्रयासों का नतीजा है कि ये आज ये जो उनका जो पूरे प्रदेश के लिए जो है, या खासकर इस जनपद के लिए ये मेडिकल कॉलेज उनके लिए वरदान के रूप में आया है। जो सुविधाएं पहले जिस सुविधाओं को लेने के लिए मरीजों को गोरखपुर जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था, हम जल्द ही उन सेवाओं को यहाँ पे संचालित करने वाले हैं। कितने फ्लोर्स हैं यहाँ पर और कितना, जैसा कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ, कैमरामैन नीरज दिखा भी रहे हैं, स्किल लैब सामने देखिए आप बगल में कैफेटेरिया बना हुआ है, इधर कॉलेज रिकॉर्ड्स रूम है। क्या क्या खासियत क्या है, कितने फ्लोर का है और कितनी ऑक्यूपेंसी होगी, कितने बच्चे पढ़ सकेंगे, कितने डॉक्टर्स होंगे, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये बिल्डिंग जो है 6 फ्लोर बिल्डिंग है, हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, और इसमें जो 6 फ्लोर में जो प्री एंड पैरा क्लिनिकल ब्रांच के जो सब्जेक्ट हैं उनके सारे डिपार्टमेंट्स, उनकी सारी लैब इस बिल्डिंग में है। प्लस ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज है 100 सीट के लिए एनएमसी की तरफ से ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है, बस औपचारिकता बची है, लेटर ऑफ परमिशन आने वाला है, और उसका जो प्रवेश होगा बच्चों का जो है नीट यूजी का जो एंट्रेंस होता है एनटीए कराता है उसके थ्रू होगा, जिसका अभी रिजल्ट आना है, अभी आया नहीं है। तो इसके आने के बाद जो है, जब एडमिशन हो जाने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से जो है शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जो अगल बगल के लोग जो है जिस स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित थे, अब उनको यहाँ पे सुचारू स्वास्थ्य जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि न केवल एक तरह से उन डिजीजेस को लेकर होगा, जो सीट्स बढ़ रही हैं एमबीबीएस की 100 सीट पर कॉलेज 9 जिलों में, आप मान के चलिए एक साथ 900 सीट्स नीट के एग्जाम में बढ़ना है। एक तरह से एक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक सौगात की तरह है। आप देखिए और भी लोग यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। क्या लगता है इस मेडिकल कॉलेज के आने से सिद्धार्थनगर का कुछ भला है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा भला है। बच्चों को पहले बाहर भेजना पड़ता था पढ़ने के लिए, अब हम लोग के यहाँ अवेलेबल हो गया है, तो हम लोग यहाँ भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। जैसे मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम लोग को सोचना पड़ता था कहाँ भेजें कहाँ ना भेजें, और दूर भेजने से डर भी लगता था, तो यहाँ पे हो जाने से काफी। बच्चे क्या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़े हो जाएंगे तो भविष्य के लिए हम लोग एकदम बहुत अपने आप जिले में ही पढ़ाई। हाँ, जिले में पढ़ाई हो जाएगी। दूर से डर लगता था कि कहाँ भेजें कहाँ ना भेजें, बाहर से डर, बहुत ज्यादा समस्याएं भी आती हैं, तो इसीलिए। तो जैसा कि यहाँ के सिद्धार्थनगर के लोग भी बता रहे हैं कि अगर उनके बच्चों की अच्छी रैंक आती है तो एक चांस है, 100 सीट्स हैं इस कॉलेज में, तो उनको यहाँ भी एडमिशन मिल सकता है, यहाँ भी वो मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो एक तरह से इस जैसे 9 अन्य मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले कल में एक रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक हैं, सियासी मायने जरूर निकलेंगे, और उस सियासी मायनों के लिए भी भाजपा के लिए जो नामकरण है वो आने वाले इलेक्शन में एक तरह से वरदान साबित हो सकता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज।